लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। पिछले साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, वेतन वृद्धि हुई थी, क्या वो वृद्धि वेतन मिल रहा है? हम लोग का तो वेतन वृद्धि हुई, 1000 था, मानदेय हटा के प्रोत्साहन पर लाया गया था और पुनः हम लोग को 1000 से 2000 मानदेय में वृद्धि हुई, लेकिन बस वहीं तक पेपर तक ही रह गया है। अभी तक हम सभी जलसैया बहनों को किन्हीं को नहीं मिला। और जो पूर्व में 2019 में जो हम लोग को मानदेय लागू किया गया था, वो पैसा जो बकाया है 100% में 40% को मिला है। 60% जलसैया बहनें अभी भी मेरी उनको नहीं मिल पाया है। आगे क्या योजना है? इस तरीके का प्रदर्शन से क्या समस्या का निदान हो पाएगा? देखिए, अब 10 जनवरी को हम लोग सम्मेलन किए थे मोराबादी मैदान में। उसमें मंत्री जी के जो अपर सचिव हैं वो आए हुए थे, अब सचिव, और उन्होंने हम लोग से वादा करके गए कि आप लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को जो भी मांग है वो मांग आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आज 6 महीना हो चला, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला है। सितंबर 2024 में कैबिनेट के द्वारा हम लोग का मानदेय पास किया गया, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। यही मैया समान योजना की बात की जाती है, तो जो महिला घर में बैठी है वो सभी महिलाओं को 2500 रुपया मंथली दिया जा रहा है। एक महीना भी यदि पेंडिंग में होता है तो उसके दूसरा महीना जो है 2 महीना का जोड़ के दिया जाता है, 5 महीना का होता है तो जोड़ के दिया जाता है। तो जो काम नहीं कर रही है उसको आप घर बैठे 2500 रुपया दे रहे हैं। तो जो महिला फील्ड में दौड़ रही है, जो जलसैया बहनें हमारी एक्सपायर कर गई है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो घर में बैठी महिलाओं को जो आप 2500 रुपया दे रहे हैं, इसे प्रमाणित क्या कर रहे हैं? उसमें आप क्या प्रमाणित कर रहे हैं? मेरा मंत्री महोदय जी से यही कहना है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैया समान योजना की बात है, हम लोग भी माँ बहन है, हम लोग को भी सम्मानजनक सम्मान मिलना चाहिए और सम्मानजनक हम लोग को भी मानदेय मिलना चाहिए। हमारा जो मानदेय है वो अभी जो जलसैया बहनें मेरी एक्सपायर कर गई है, बहुत से जलसैया उसका छोटा बच्चा है, उसका अपना भरण पोषण कैसे करेगा? 60 साल का जब काम करने की थी तब वो तो काम की, वो तो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन बच्चा जो उसका रह गया है वो तो झेल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जलसैया बहनों को अनुकंपा की लाभ दिया जाए और 20 लाख की बीमा दिया जाए। आगामी योजना क्या है? क्योंकि लगातार धरना हो रही है, वृद्धि होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है वेतन, तो आगे योजना क्या रखे हैं, क्या करेंगे? अभी तो हम लोग मैंने क्या बोले, ये चीज सूचना देने के लिए आए हैं मंत्री महोदय जी को कि हम लोग का भी मानदेय में वृद्धि किया जाए और मंथली हम लोग को दिया जाए। बस आश्वासन ही मिला था। और नहीं यदि हम लोग को मिलता है समय पर और हम लोग को बढ़ा के नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन होगा। अभी जो भी काम किया जा रहा है, सोख्ता गड्ढा हो, नाडेप हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जल मीनार हो, बस जल मीनार भी जहाँ भी बनाया गया है ठेकेदार के माध्यम से, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। 2 घर 4 घर में कनेक्शन दे दिया है और जिला में जो है सारा 15 घर या 10 घर 25 घर का रहता है, तो सभी घरों का आधार कार्ड जिला में जमा कर दिया गया है। आवाज पे हम तो क्यों नहीं इसमें जलसैया को शामिल किया जा रहा है? और जो सोख्ता गड्ढा नाडेप की बात की जाती है, तो उस क्षेत्र में जलसैया रहती है, उस गांव में जलसैया रहती है, तो जलसैया ये चीज को नहीं जान रही कि यहाँ सोख्ता गड्ढा नाडेप बन रहा है। मुखिया जी और जलसैया के ये दोंगल से पैसा निकासी किया जाता है, लेकिन जलसैया को यहाँ तो पता ही नहीं। और 3 लाख 5 लाख रुपया निकल के धरातल पर योजना भी तैयार नहीं है, पैसा कैसे निकलता? दुमका जिला का भी हर दिन न्यूज में आ रहा है, लेकिन आज तक अभी तक कोई इसका सूझबूझ नहीं लिया गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसका हम जांच करवाएं। मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में यदि जो गलती पाया जाता है उस पर कार्रवाई किया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ के प्रदेश। सरकार मोबाइल दी है, दीदी अभी जाएंगे वहाँ, अभी निकलना है ना, रिचार्ज नहीं करवाती है, कैसे काम कर पाते हैं?
अरे पागल है का जी। कैसे काम कर पाते हैं, यही तो दुख की बात है ना भैया। यही चीज सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप मोबाइल दिए हैं उनका रिचार्ज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आप जो हम लोग का मानदेय लागू किए हैं वो भी तो आप 10 महीना 12 महीना तक देते नहीं है। तो हम लोग को ये सब जो है बहुत दुख की बात है कि हम लोग को जब भी अपना मांग लेना पड़ता है तो आपके समक्ष हम लोग को धरना का कार्यक्रम करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। ये उचित नहीं है। आपको भी हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हम जब भी जल्द को मानदेय देते हैं तो जब तक हम अपने दीदियों को धरातल पे नहीं उतारते हैं मैदान पे कि आइए धरना कीजिए, तब तक आप मानदेय ही नहीं छोड़ते। ये कौन सा नीति आपका, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। सभी के साथ आप ऐसा नहीं करते क्योंकि केवल जलसिया के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये उचित तो है नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आज उसका हम लोग को जवाब भी चाहिए कि जब हम लोग को पेमेंट आप दीजिएगा तब हम लोग को धरना देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है, कौन सा आपका नौकरी है जो हम लोग को लेने के लिए इस तरह का काम करना पड़ेगा? क्या क्या सरकार करवाती है आप लोगों से? पेयजल स्वच्छता संबंधित हम लोगों को सारा कार्य कराई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम के स्वच्छता पर हम लोग को जागरूक करना है। हर घर ODF कराना है। ODF करने के लिए हम लोग को घर घर शौचालय बनवाना है, उसका निर्माण कराना है, उसका उपयोग कराना है, उसका साफ सफाई करवाने के लिए लाभुक के साथ चर्चा करना है। अभी चुप्पी तोड़ो स्वस्थ महावारी स्वच्छता पे हम लोग को कार्यक्रम करना है। आंगनबाड़ी जाके, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, समूह जाके। तो ये सब चीजें जो है हर चीज में हम लोग को ग्राम स्तर पे घूम घूम के कार्य कराना पड़ता है। कार्य कराने के नाम पे हम लोगों को मजदूरी 0 दिया जाता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप एक तरफ मैया समान योजना को लागू किया घर बैठे महिलाओं को, और हम लोग को पूरे महीना का 300 दिन काम करवाते हैं और हम लोग को एक पैसा नहीं देते हैं। ये इसके बारे में सरकार को जो जरा सोचना चाहिए कि हम एक तरफ महिला को बैठा के सम्मान दे रहे हैं और एक तरफ हम धूप और पानी में खटवा के दीदियों को 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तरफ से महिला का शोषण ही कर रहे हैं आप। तो ये कौन सा आपका सम्मान है? आपके तरफ को सुधारिए। आपके तरफ से बहुत गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। कैसे, क्या होता है उसमें? गड़बड़ी में आपको क्या दिख रहा है? गड़बड़ी में हर काम गड़बड़ी होता है। देखिए, जितना भी हम लोगों का काम होता है पेयजल से संबंधित, सारा काम का रिपोर्ट जलसिया से लिया जाता है और काम कराया जाता है ठेकेदार लोग से। तो ये सब में हम लोग जलसिया लोग बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग फंस जाते हैं। तो रिपोर्ट आप कैसे, भी दिक्कत होता है। रिपोर्ट कैसे देते हैं? जब आप काम ही नहीं करते तो रिपोर्ट क्या देते हैं? हम लोगों से कराया जाता है और लिस्ट हमारे दिया जाता है ठेकेदार को। तो ये उचित तो है ही नहीं, लेकिन ये सब मिली भगत है सरकार का और विभाग का, दोनों मिली भगत से काम करते हैं और उसका नतीजा जलसिया को भुगतना पड़ता है। तो ठेकेदार ठीक से काम नहीं करता है? नहीं, एकदम काम ठीक से नहीं करते हैं। आज जाके देख लीजिए, हर घर जल नल योजना आपका 100% में 20% सही मिलेगा, 80% पूरा खराब मिलेगा आपको। इस तरह का नीति किया जा रहा है। तो इसका शिकायत किए हैं कभी कहीं? शिकायत करने से विभाग इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। बना दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आगामी योजना क्या है? लगातार आप धरना पर हैं और सरकार आपकी वृद्धि भी की थी, आपका वेतन मिल नहीं रहा है और फिर एक बार आए हैं धरना पर, क्या कहेंगे? हम लोग आज सिर्फ सूचना देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आप सुन लीजिए और इस बात को समझ लीजिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं किया गया है यही 8 दिन के अंदर, तो हम लोग करो या मरो का रैली आपके दरवाजे के समक्ष करेंगे। इस चीज का हम लोग उनको चेतावनी देने के लिए आ जाए, क्योंकि आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, धरातल पे कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। एक हम ही जलसियाओं को 10 महीना तक आप मानदेय बकाया रखते हैं। मैया समान योजना का 1 महीना बाकी आप नहीं रखते हैं, क्यों? बिना बैठे कार्य किए जा रही महिलाओं को आप सारा चीज दे रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से काम किए हैं तब से सरकार आपको क्या सुविधा दिया है? कुछ सुविधा नहीं दी है। हमारा जो चुनाव हुआ है 2011 से, उसके बाद हम लोगों को 1 पैसा कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ केवल पेपर के लिए ही रखा गया कि सर्वे में आपका इतना है, शौचालय में आपका इतना है, पर ऐसा कुछ नहीं। 2017 में हमारा संगठन बना और 17 से हम आंदोलन किए। उसके बाद हमारा 2019 में 1000 मानदेय लागू हुआ। उसके बाद हमारा जो मानदेय है 1000 जो था उसको बढ़ा के 19 सितंबर को 2000 किया गया, उसको भी बकाया रख दिया गया। आज वही सब मांगों को लेकर हम लोगों को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो भी आपका बढ़ा, जो भी मिला इसी सरकार में मिला? इसी सरकार में मिला, और जो मिला उस कुछ दीदियों को मिला। 100 में 60% दीदी को मिला, तो 40% बकाया रह गया। तो अभी वो सभी बकाया रह चुका है। वो सभी मांगों को हम लोग आज लेने के लिए परिचय दीजिए। झारखंड राज्य जलसिया कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री रेशमा लगा है।
हर घर नल जल जो लगा है वो ठेकेदार लोग तो काम करवा के चले गए हैं, पर जलसहिया लोग का प्रेशर आ रहा है कि जा जाके घर घर में जाके पैसा तहसीलिए जाके उसका जो मतलब 62 रुपया पर मंथ का हिसाब से, और हर घर से जाके पैसा लाइए और पैसा देखिए। हम लोग जाएंगे जलसहिया, हम लोग गाँव में अपना जाएंगे पैसा मांगने के लिए, तो लाभुक लोग कहेगा कि आप लोग के काम सही नहीं है। ठेकेदार लोग जैसे तैसे काम करके चल गया है, कहीं नल फूटा हुआ है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, तो बोलिए कि हम लोग के लाभुक लोग पैसा देगा? मतलब ठेकेदार लोग तो काम करके चले जाते हैं, पर हम लोग के पैसा तहसीलने के लिए कहते हैं, तो घर घर में जाएंगे हम लोग, तो लाभुक लोग तो हम लोग के डंडा से मार के भगाएंगे ना। तो प्रेशर है विभाग से भी कि आप लोग जाके घर घर पैसा जाके तहसीलिए। पैसा ये क्या नियम है, जो काम करके जाएगा वो पैसा तहसीलिएगा कि हम लोग पैसा तहसीलेंगे? जिस समय काम किया था ठेकेदार उस समय आपसे पूछा था? जिस समय काम जब आया था धरातल पे तो हम लोग से कुछ नहीं पूछा गया था। वो अभी जब काम हो गया है तो घर घर में हर जगह जाके जलसहिया लोग को प्रेशर दिया जाता है। ठेकेदार लोग जाता है कि साइन कीजिए, और मोहर लगा के साइन करा के, और लगता है डुप्लीकेट पैसा निकासी हो जाता है, और हम लोग साइन नहीं करते हैं, फिर भी देखते हैं कि काम चालू फिर हो जाता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभा देवी है और मैं लावालंग प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। जलसहिया धरने पे आए हैं, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत कब से आ रही है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि 2011 से दिक्कत करते करते आज 2025 आ गई, लेकिन हम लोगों का दिक्कत को खत्म नहीं कर पाई। जो भी सरकार आई अपना उल्लू सीधा करके निकलते बने, लेकिन फिर भी हम लोग अपना संघर्ष जारी रखे हैं, और अभी तक राजभवन के समय छवि भी आए 40 साल 45 साल की उम्र के जलसहिया लोग भी अभी भी मांग अपनी पे अड़े हुई है। अब ऐसा लगता है कि सरकार हम लोगों को कब्र से उठा के लाएगी तो मानदेय तय करेगी, नहीं तो मजदूरी हम लोगों का 1000 था। 1000 से इतना लड़ने के बाद 2016 से लड़ते लड़ते आज 2025 तक 2000 का नहीं तो मजदूरी दे रहे हैं सरकार। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं 2000 में सर हम यहाँ पे एक दिन में आए हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ है, बच्चे को छोड़कर आए हैं दूसरे के भरोसे घर पे, पूरा संसार हम लोग बिखर गए हैं। तो सर से बार बार यही गुहार लगाया जा रहा है कि बस आप बस कीजिए, या तो रखना है तो अच्छे से रखिए, नहीं रखना है तो बस हम लोगों को हटा दीजिए। कोई तो प्रस्ताव आप पास किए होंगे जिससे हम लोगों को इतना भागदौड़ ना करना पड़े। आप कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से फैसला सुनाते हैं, हम लोग अपना हक और कमाई मांगने आने के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ रहा है। क्या ये आपको सही लगता है? कोई भी राज्य में सरकार बने, क्या ये सही है? आप महिला को कहते हैं कि महिला घर में है, सुरक्षित है, बाहर निकलिए, हम लोग हैं, प्रशासन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, राजनीति करते हैं और निकलते बनते हैं। तो हम लोगों का क्या, हम लोगों को सुनने वाला कौन है? जो सरकार बोलेगी कि राज्य सरकार, हम लोग उसी के पास जाएंगे, नहीं तो इनके पास है तो हम लोगों का नहीं तो मजदूरी जो हम लोगों ने रखा है वो हम लोगों को दे, और हम लोगों का कुछ भी नहीं है। बीमा है जो है 6 सूत्री मांग हम लोग बहुत पहले से दे रहे हैं। सर से अनुरोध है कि सर आप बात को अब हम लोगों का सुने। अब हम लोगों का भी उम्र हुआ, अब इतना आपके पास आक्रोश रैली बार बार नहीं निकाल पाएंगे। अब एक ही बचा है जो कि सर हम लोगों को बोले कि आत्मदाह, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। शरीर में ताकत है नहीं, पैसे है नहीं, समाज मदद कर नहीं सकता, जो कर सकते हैं आप करें। तो फिर आप ही बोलिए कि हम लोग करें क्या? परिचय नाम बताइए। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? 2011 से जलसहिया का चयन हुआ सर, ग्रामीण स्तर पे हुआ है। हम लोगों का एक जल स्वच्छता समिति का भी गठन किया गया है, जिसको सुचारू रूप से गाँव को चलाना है। इसमें आपको स्वच्छता से संबंधित जितने कार्य आते हैं हम लोग करते हैं। स्वास्थ्य सहिया को लेकर, आंगनबाड़ी को लेकर, गांव के जितने पद पे जो महिलाएं हैं उन लोगों को लेकर हम लोग एक गांव का, अच्छे गांव का विकास करने में सहभागिता निभाते हैं। तो सरकार से अनुरोध है सर इतना बार आए, कुछ भी करें, आप थोड़ा समझे। मैडम भी है वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। मोबाइल दिए, बहुत मांग करने पे मोबाइल दी, बहुत अच्छा है। मोबाइल चलाने के लिए भी कुछ दें तो अच्छा लगेगा। आपका ही राज्य का हम लोग है निवासी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर आपका भी नाम होगा। राज्य से आप देश में जाइएगा, देश से विदेश में जाइएगा, वर्ल्ड में जाइएगा तो बहुत नाम होगा, हम लोगों का भी नाम होगा। तो हम लोग पे ध्यान दें सर, बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई भी मौसम हो हम लोग हमेशा से यहाँ धरना देने आए हैं, लेकिन सरकार का कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद हम लोग अपना मांग को पूरा रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी मैं धनबाद की जिला अध्यक्ष और राज्य की कोषाध्यक्ष लालमणि कुमारी। कर रहे तब से कई बार आपको मानदेय बढ़ाया गया, और अभी जो मानदेय बढ़ाया गया वो मिल रहा है बराबर? नहीं, हम लोग को सही से एक बार भी मानदेय नहीं मिला है। मानदेय तो मिलवे नहीं किया, ये हम लोग का मानदेय नहीं है, ये हम लोग प्रोत्साहन से मिल रहा है। और जो बोला गया था हम लोग को 2000 रुपया देने का जो वादा किया था वो अभी तक हम लोग का मिला नहीं, वो वादा ही रह गया। कैसे आप लोग काम करते हैं ऐसे में? आपका भी तो घर परिवार है। हम लोग का घर परिवार है, हम लोग जैसे हम लोग क्या बोलेंगे,
मतलब हम लोग काम ऐसे ही कर रहे हैं। वही जो प्रोत्साहन जो हम लोग को जब मिल रही है वो हम लोग काम ऐसा ही कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद से काम कर रहे हैं कि हम लोग जब से हम लोग 12 से हम लोग जलसैया हम लोग चुना गया तब से हम लोग काम करने उतना दिन हम लोग का ऐसे ही काम किए। इतना काम करवाते हैं कि ये भी देखिए एक बेरोजगार महिला को 2500 रुपया दे रहा है और इतना हम लोग जलसैया दीदी घर घर जाके अभियान चलाते हैं। हम लोग का टारगेट था इतना शौचालय बनाने का, टारगेट हम लोग पूरा किए। टारगेट करने के बाद शौचालय बनाने के बाद हम लोग उसमें भी यूज कैसे करते हैं, यूज भी घर घर जाके यूज करवाए। हम लोग उसको प्रोत्साहन किए कि शौचालय में यूज करने से क्या क्या हम लोग को फायदा मिलता है। उसमें हम लोग बहुत सारी बीमारियों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, बहुत सारी बीमारी हुए। इसमें हम लोग चुपती तरह स्वस्थ रहो। जल जांच होता है, जल जांच हम लोग हर बार करते हैं। अब इस बार हम लोग बरसात के पहले हम लोग का एक बार जल जांच होती है, उसके बाद जल जांच होगी। हम लोग हर चापाकल का जीओटे करते हैं, कितना चापाकल खराब है, कितना अच्छा है, सारा चीज़ काम हम लोग करवाता है। लेकिन अभी तक हम लोग को पेमेंट मिला नहीं है। एक चीज़ बताइए, अभी आप यहाँ आए हैं घर छोड़ के, पैसा तो खर्चा हुआ होगा ना? इतना बड़ा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी आप लोग को सहयोग करना पड़ता होगा। कैसे करते हैं आप लोग, कहाँ से पैसा लाते हैं? घर वाले लोग भी डांटते होंगे? घर वाले लोग हम लोग को बहुत डांटते हैं। हम लोग जब रेडी हुए, जब हम लोग का ये बड़ा प्रोग्राम जब हम लोग बनाए तो घर में हम लोग को मना किया। मेरा सास ससुर, मेरा हस्बैंड, सारा चीज़ सबको मना किया। मेरा बच्चा लोग भी मना किया कि मत जाइए मम्मी, हम लोग का कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो हम लोग यही उम्मीद रख के हम लोग जा रहे हैं कि एक दिन हम लोग का जो हम लोग का ये है पूरा होगा। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि चलिए एक दिन पूरा होगा। जब हम लोग को जिम्मेवारी जो मिली है बेखूबी से हम लोग निभाते हैं। यही हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग की मांगे पूरी। कितना खर्च हो जाता है एक बार आने में? बहुत खर्च हो जाती है हम लोग को। गाड़ी में हम लोग का अपना गाड़ी खर्चा, हम लोग का अपना जितने लोग आते हैं सबका अपना खर्चा बहुत 5,000 10,000 एक ही बार में खर्चा होती है हम लोग। और हम लोग 1,000 नहीं मिलता है, दो बार हम लोग ब्लॉक में मीटिंग करते हैं। हम लोग आना जाने के लिए 1,000 रुपया तो ऐसे ही हम लोग का खर्च हो जाता है। मोबाइल में रिपोर्ट डालिए, मोबाइल में ये डालिए, कहाँ से डालेंगे सर? हम लोग का 1,000 रुपया पैसा नहीं मिलता है। 300 रुपया 350 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करिए, कहाँ से काम देंगे हम लोग? अब ये भी बोला जा रहा है कि जल जांच करिए, जीओटेक करिए, और अभी साफ सफाई जो नाली में कड़ा कचरा है, बरसात आ रही है, वो सब करिए। कैसे करेंगे? कैसे रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे? परिचय मेरा नाम है धरनी देवी, मैं रांची जिला की हूँ, सोनाहातू प्रखंड की मास्टर जलसैया।